हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम एसिड बेस और सोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जस्ट इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। जो एसिड बेस और सोल्ट है ये बहुत लार्ज वैरायटी के अंदर प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, और बेसिकली इनके जो इंडस्ट्रियल यूजेस हैं या फिर कमर्शियल लेवल के ऊपर यूजेस हैं वो भी बहुत अलग अलग तरीके के हैं। सारा हम समराइज तो नहीं कर सकते, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर इसे जरूर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है एसिड। एसिड क्या होता है? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो शार इन टेस्ट रहेगा। शार इन टेस्ट रहेगा, यानी आप इस तरीके से कंसीडर करके देखें इस चीज़ को कि बहुत पहले के ज़माने में जिस टाइम के ऊपर साइंस डेवलप नहीं हुई थी, केमिस्ट्री जैसा कोई वर्ड नहीं होता था, तो उस टाइम पे किसी इंसान को कैसे पता चला होगा कि कोई गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है? तो क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो कैसे पता करते होंगे? आइदर देयर स्मेल करके, जैसे जो सिट्रिक चीज़ें होती है, जो खट्टी चीज़ें होती हैं, उनके अंदर एक अलग सी स्मेल होती है। आप जो लेमन है उसे सूंघ के बता देते हैं कि ये लेमन की फ्रेगनेंस है, ठीक है, ये ऑरेंज की फ्रेगनेंस है। तो आपको जो अरोमा है उनकी वो अलग अलग होती है, आपको पता चल जाता है। इसी तरीके से जब आप लैब में काम करना शुरू करेंगे तो आपको स्मेल से डिटेक्ट कर पाएंगे कि एसिड की स्मेल आ रही है, ये बेस की स्मेल है। तो जो स्मेल होती है ये सबसे फर्स्ट ऑल्फैक्टरी जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उनकी हेल्प से हमें पता लग जाता है कि गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड, और हम उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर टेस्ट वगैरह या केमिकल रिएक्शंस को अप्लाई करके देखते हैं। इसी तरीके से जो बेस होते हैं उन्हें भी हम टेस्ट के अकॉर्डिंग कि दे आर बिटर इन टेस्ट होते हैं, सॉपी इन टच होते हैं। जैसे साबुन को हाथ में ले लेते हैं ना, उसके बाद आप ऐसे करके देखना, स्लिपरी टच होता है उसका बहुत ज़्यादा। तो सेम उसी तरीके से अगर कभी गलती से आपने बेस को हाथ में ले लिया तो उसका टच भी बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, और आप क्या करेंगे, उसे इस तरीके से जब फील करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा और आपको पता चल जाएगा कि ये बेस है। लेकिन एसिड या बेस को हाथ से टच करना बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से ये लगा लो हैजार्डस थिंग हो जाएगी कि हम खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस वजह से उनको कभी भी जब भी आप लैब में जाएं या इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करें तो हाथ से कभी भी टच ना करें। लेकिन हम क्लासिकल कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि उस टाइम पे लोग किस तरीके से डिटेक्ट करते होंगे कि क्या चीज़ प्रेजेंट है, क्या नेचर है इसका, क्या नहीं है। तो जो क्लासिकल कंसेप्ट है उसमें सिर्फ स्मेल और जो इसकी टेस्ट था इसके अकॉर्डिंग हम पता करते थे कि एसिड श्योरिन टेस्ट होते हैं, बेस जो है बिटरिन टेस्ट होते हैं, और इनका टच जो है बेस का तो टच के अकॉर्डिंग पता चल जाता है, एसिड का वो भी पता नहीं चलता है। उसके बाद एक थ्योरी आई, सोल्ट को अभी हम रहने दे रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एसिड और बेस को डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी, एक साइंटिस्ट था अर्हेनियस नाम का, अर्हेनियस, इसने क्या बताया कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो क्या देगा, H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस को जो रिलीज करेगा उसे हम क्या कहेंगे, एसिड कह देंगे। अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस हमारे पास प्रेजेंट है जो डिसोसिएट होने पे H पॉजिटिव आयन दे रहा है तो वो क्या होगा, एसिड। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो HCl प्रेजेंट है तो जब भी ये डिसोसिएट होगा ये क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अगर इसने H पॉजिटिव दिया इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये कंपाउंड क्या था, एसिडिक था। इसी तरीके से H2SO4 है, ये जब टूटेगा तो क्या देगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। इसने तो क्या दे दिया, 2H पॉजिटिव आयन दिए हैं, इसने तो कंफर्म करवा दिया कि ये क्या चीज़ है, एसिड है। ठीक है, तो अर्हेनियस ने बहुत अच्छी थ्योरी दी थी। इसने बताया ऐसा कोई भी कंपाउंड जो H पॉजिटिव आयन देगा, जब भी हम उसे डिसोसिएट करेंगे तो वो अगर H पॉजिटिव आयन दे रहा है, रिलीज कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उसे एसिड कह देंगे। और अगर H पॉजिटिव आयन नहीं दे रहा है तो वो एसिड नहीं हो सकता है। क्लियर? लेकिन ये खुद से H पॉजिटिव आयंस नहीं देते हैं। कब देंगे, जब हम इन्हें वाटर के अंदर डालेंगे। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसके अंदर जब डालते हैं तो ये H पॉजिटिव दे रहा था, ये इसके पास जाएगा और इसे किस में कन्वर्ट करवा देता है, H3O पॉजिटिव के अंदर, और साथ में Cl नेगेटिव एज इट इज प्रेजेंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी चीज़ को हम आयोनाइज करवाना चाहते हैं, उसके आयंस को देखना चाहते हैं, तो उसके अंदर वो वाटर को ऐड करना कंपल्सरी होता है। वाटर ऐड करेंगे तभी कोई भी चीज़ आयोनाइज होगी और तभी हमें पता चलेगा कि गिवन कंपाउंड एसिडिक है या फिर बेसिक है। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेस के बारे में। सेम इसी तरीके से जो बेस होता है उसके बारे में भी अर्हेनियस ने बताया। अर्हेनियस ने क्या कहा, जो बेस होता है ये वो कंपाउंड होते हैं
जो डिसोसिएट होके कौन से आयंस देंगे, गिव्स OH नेगेटिव आयंस, उन्हें हम क्या कह देंगे, बेस। ऐसे कंपाउंड जो डिसोसिएट होने पर OH नेगेटिव आयंस देंगे उन्हें हम बेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, NaOH एक कंपाउंड है, जब ये टूटेगा तो ये देगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब इसने OH नेगेटिव आयन दिया है तो हम देखते ही बता देंगे, अच्छा OH नेगेटिव आयन दिया है, इसका मतलब ये जो कंपाउंड था किस नेचर का था, बेसिक नेचर का था, और हम आंख बंद करके लिख सकते हैं कि ये बेस है। और एग्जांपल देख लो, KOH है, ये भी जब टूटेगा तो क्या देगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव दे दिया इसने भी, अच्छा इसका मतलब ये भी क्या है, बेस है। ये थी अर्हेनियस थ्योरी। H पॉजिटिव आयन कोई कंपाउंड दे रहा है तो एसिड होगा, OH नेगेटिव आयन कोई कंपाउंड दे रहा है तो बेस होगा। क्लियर? तो एसिड बेस की जो फर्स्ट थ्योरी थी वो क्लासिकल के बाद जिन्हें हम एज एन केमिस्ट्री एस्पेक्ट पढ़ सकते हैं वो अर्हेनियस थ्योरी थी। धीरे धीरे हम इसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ अर्हेनियस थ्योरी और क्लासिकल कंसेप्ट जो है अपनी बुक में से नोट्स बनाएं, अपनी नोटबुक के अंदर जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी वैसे करना है आपको। तो फिलहाल तो आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे। सेकेंड यूनिट जो है आपकी 10th वालों की, वो अपने इस चैप्टर को शुरू करें, पेंसिल ले लें, 1 बाय 1 एक एक लाइन पढ़नी है, उसे अंडरलाइन करते जाएं, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो आप इसके अंदर ऐड करते जाएंगे अपने नोट्स में।